नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। भारत के विभाजन के बाद सनातन धर्म से जुड़े कई प्राचीन और दिव्य धर्म स्थल पाकिस्तान में रह गए। जम्मू कश्मीर में शारदा पीठ भी एक ऐसा ही पवित्र स्थान है जो इन दिनों पाक अधिकृत कश्मीर में है। इस शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद तीर्थ जी महाराज कुंभ की तैयारियों में जुटे हैं। शंकराचार्य जी पूरे देश में घूम घूम कर सनातन की अलख जगाए हुए हैं और सनातन धर्मियों को जागृत कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज शंकराचार्य जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं टीवी 27 न्यूज़ की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार जताता हूं कि वो हमारे आमंत्रण पर यहां पधारे। शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद तीर्थ जी महाराज ने सनातन के लिए कई कष्ट भी सहे हैं। 2008 में यूपीए सरकार के समय इन पर मालेगांव विस्फोट में शामिल होने का आरोप लगाया गया था और इसके आरोप में आपको 9 साल तक जेल की प्रताड़ना सहनी पड़ी। फिलहाल कानूनी लड़ाई जारी है और शंकराचार्य जी जमानत पर हैं। उनसे सनातन से जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, कुंभ की तैयारियों पर बातचीत करेंगे, देश की राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों पर भी बातचीत करने वाले हैं। स्वामी जी, एक बार फिर आपका टीवी 27 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। स्वामी जी, पूरा देश प्रयागराज के कुंभ का इंतजार कर रहा है। इस बार कुंभ में कौन से नए इंतजाम देखने को मिलेंगे? देखिए, प्रशासन की ओर से जो नए तकनीकें आई हुई हैं, स्मार्ट कुंभ की आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता, पर्यावरण, दूर संचार की व्यवस्थाएं, उन पर व्यवस्था की जा रही है सरकार की ओर से। जो सुरक्षा के प्रबंधन अति आधुनिक तरीके से अपनाए गए हैं, ड्रोन की सुरक्षा दी जा रही है कुंभ मेले में। ये सब सूचनाएं प्राप्त हैं जिससे सभी लोग वहाँ प्रमुदित हैं यह जान करके कि कुंभ मेले का आयोजन वर्तमान समय की धारा के साथ समन्वय करके प्रशासन करने का प्रयास कर रहा है। कुंभ में हमेशा से सनातन धर्म के सामने पेश होने वाली चुनौतियों का हल निकाला जाता है। धर्माचार्यों हिंदुओं को रास्ता दिखाते हैं। इस बार ऐसी क्या तैयारी है? समसामयिक मुद्दे सभी को पता हैं। जिस प्रकार से इस देश में इस समय विभिन्न जगहों पर मंदिरों के अवशेष निकल रहे हैं, पाए जा रहे हैं, और जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सनातन धर्म को उद्वेलित कर रही हैं। लोग उद्वेलित हैं, उद्विग्न हैं, बहुत सी बातों को कहने के लिए मंच चाहते हैं। ऐसे समय में कुंभ का आयोजन का प्रयोजन ही यही होता था कि 12 वर्षों में काल के प्रवाह में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके साथ समन्वय स्थापित करके वहाँ धर्म चर्चा करके ऋषि मुनि संत साधु जो भी वहाँ के समाज के मार्गदर्शक वर्ग होता है वो लोग वहाँ बैठकर चिंतन करते हैं। और कुंभ में उस चिंतन की जो निष्कर्ष निकलता है वो सभी समाज अपने अपने समाज पे लागू करने का प्रयास करते हैं। समाज के जो अग्रणी लोग होते हैं वो कुंभ में जो निर्णय धर्म चर्चा में संवाद में निकल के आते हैं उन निर्णयों को पाकर के अपने अपने समाज में उसको लागू करवाने का प्रयास करते हैं। ये एक सर्वमान्य निर्णय होता है जहाँ 12 वर्ष में सभी ऋषि मुनि संत साधु समाज के लोग वहाँ पहुँच करके समाज के निर्देशन के लिए, समाज के व्यवस्था के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए हर प्रकार के प्रयास करते हैं, चिंतन करते हैं। उस चिंतन से जो फल निकल के आता है उसका प्रसाद वहाँ बांटा जाता है और उस प्रसाद को लेकर के लोग अपने अपने समाज में जाते हैं, उसका चिंतन वहाँ पर करके अपने समाज में उसको लागू करते हैं। स्वामी जी, कुंभ में सभी अखाड़ों के पीठों के पीठाधीश्वर, महंत, मंडलाचार्य एकत्रित होते हैं, वहाँ सत्संग होते हैं। ऐसे में आप लोगों की क्या दिनचर्या होती है? हमारी दिनचर्या पंचदेव पूजन उपासना की होती है। नित्य अपनी जो उपासना होती है उसका क्रम होता है। वो अपने जो कार्ड छपा हुआ उस कार्ड में क्रम लिखा हुआ है पूजन का, और दिनचर्या का क्रम उसमें निर्धारित रहता है। स्वामी जी, यूपी की सत्ता पर एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं, गोरक्षनाथ पीठ के योगी आदित्यनाथ जी। उनके निर्देशन में कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश हो रही है। एक धर्मगुरु के हाथ में सनातन आस्था की इस महापर्व की कमान होने का क्या कोई असर? हाँ, निश्चित रूप से दिख रहा है। देखिए, सनातन धर्मी आचार्य गुरु योगी जब
इस कार्य को संभालेंगे तो निश्चित रूप से उसमें उनके भावनाओं का, उनके आध्यात्मिकता का, उनके परिवेश का समावेश होगा और वो उसी के अनुसार उसको करेंगे। उस मर्यादा को देखते हुए योगी जी ने जो भी कार्य किया है वो स्तुत्य है, वंदनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। वो सब कुछ कार्य किए जा रहे हैं प्रशासन में, जिससे कि आम जनमानस को, श्रद्धालु जनों को सुविधा और सहायता सहयोग प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिल रही है। स्वामी जी, देश में सनातन और सनातन से जुड़े प्रतीकों को लेकर एक नया उत्साह और जागरूकता आई है। अब लोग गर्व से खुद को सनातनी कहते हैं, लेकिन कई पार्टियां और नेता अब भी सनातन का सम्मान नहीं करते, या यूं कह सकते हैं कि सनातन को बदनाम करते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म और भारतीयता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सनातन धर्म को छीन करके भारतीयता को, भारत के बोध को ख़त्म किया गया, समाप्त किया गया है, और जो लोग अज्ञान में जी रहे हैं वो लोग ही सनातन धर्म का विरोध करते हैं। एक संपूर्ण जीवन प्रक्रिया, संतुलित जीवन प्रक्रिया जो आदर्श रूप से बनाई गई है, जो भगवान के द्वारा, वेदों के द्वारा निर्धारित की गई है, उसका पालन करने का, और हम लोगों की छत्र छाया में, सनातन धर्म की छाया में पूरा मनुष्यता, पूरी मानवता सुरक्षित है। इसलिए सनातन धर्म को पुष्ट करना ये बहुत अनिवार्य है। और सनातन धर्म के बारे में जो अब अलग बातें कहते हैं वो लोग नासमझ हैं, अपना लोक परलोक नहीं जानते हैं, अपना आत्मघाती हैं वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। स्वामी जी, देश के राजनीतिक दलों में एक चलन शुरू हो गया है, और वो ये है कि एक दूसरे की पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग करना। उससे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नहीं बचते। क्या ये भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक है स्वामी जी? ये लोकतंत्र तो दूर की बात है, सामान्य शिष्टता के भाषा में भी ठीक नहीं है, मनुष्यता की परिभाषा में भी ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। और जो नेता जन हैं, जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि जब वो आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे जनता को क्या समझ में आएगा कि जब एक दूसरे के लिए ही ऐसा प्रयोग कर रहे हैं तो आम जनता उनके लिए क्या है, उनके लिए वो किस स्तर तक गिर सकते हैं। इसलिए यह उनको अपने ही परिवेश को बचाने के लिए, अपने ही सम्मान को बचाने के लिए इस तरह की भाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। स्वामी जी, योगी जी कहते हैं कि बाबर ने जो 500 साल पहले किया वही आज परिस्थितियां हिंदुस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, ऐसी वही परिस्थितियाँ, वही डीएनए, वही सारा कालक्रम आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसी प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और यह जो सनातन धर्म भारतवर्ष है, भारतवर्ष के बारे में कहा गया है विष्णु पुराण में कि यत्र जन्म सहस्त्राणि सहस्रार्यपि सत्तमं कदाचित् लभते जंतुर् मनुष्यं पुण्य संचयात्। जब हजारों जन्म के पुण्य संचित होते हैं तब इस भारत भूमि में जन्म मिलता है, और इस भारत भूमि में जन्म मिल के भी अपने मानव जीवन को जो सफल करने के प्रयास नहीं करता है, उस प्रयास में बाधा डालता है, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको रोकने का प्रयास करता है, वो रौरव नरक का वासी होगा, और उसको जहाँ इस लोक में ठिकाना मिलेगा ना उस लोक में ठिकाना मिलेगा। स्वामी जी, देश की 1800 ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये दरअसल हिंदू मंदिर हैं, जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर मंदिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया है। क्या ऐसे स्थानों पर चर्चा होनी चाहिए, और क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर पुनर्विचार की जरूरत है? मैं इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर देता हूँ कि मानवाधिकार की सीमा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति कितने भी वर्षों तक, कितने भी समय तक पराधीन रही हो, परतंत्र रही हो, अपने मानव बिंदुओं का अपमान सहा हो उसने, लेकिन जब कभी वो स्वतंत्र होती है तो मानवाधिकार की सीमा में उसका ये अधिकार है कि वो अपने मानव बिंदुओं की रक्षा करे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी पुरानी बातें हैं। और इसी संदर्भ में ये जो वर्शिप एक्ट है उसका भी उत्तर इसी में है कि जब हम स्वतंत्र हो गए तो अपने मानव बिंदुओं की रक्षा करने का कार्य और दायित्व तो मेरा है। पौराणिक मंदिरों को चिन्हित करके जो पिछले 100-200 वर्षों के हैं उनके बाद उनको पीछे करिए। पहले जो पौराणिक मंदिर हैं जिनको नष्ट किया गया, जिनको हटाया जा रहा है, जो संभल के जैसे मंदिर मिला, ये सब प्राचीन मंदिर हैं। इनको संरक्षित करना हमारा दायित्व भी है, हमारा अधिकार भी है, और यह होना भी चाहिए। स्वामी जी, संभाली क्यों, काशी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, वहाँ पर हर जगह मंदिर मिल रहे हैं और विपक्ष के अपने आरोप हैं। ऐसी घटनाओं पर आप जैसा संत क्या कहेगा? मैं यही कहूँगा कि यह जो पूरे मंदिरों की सूची पूरी प्रकाशित है अपने
एक स्वर्गीय सीताराम गोयल जी हुए हैं, उन्होंने पूरे मंदिरों की सूची प्रकाशित की हुई है, वो तो सब विदित सर्वविदित है। उन मंदिरों के बारे में, जो पौराणिक मंदिर, मैंने आपसे कहा कि उनके बारे में चर्चा होनी ही चाहिए। और यह जो लोग इसके बारे में विरोध कर रहे हैं, जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। उनका राजनीतिक लाभ हो या ना हो, लेकिन सामाजिक समन्वय और सद्भाव बिगड़ रहा है, ये पक्का है। इसलिए ऐसे बयानों से उनको बचना चाहिए। ये मानवाधिकार की सीमा में आता है और सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का ये मानवाधिकार है। वो कितने भी वर्षों तक परतंत्र रहे कि उन्होंने अपने अपमान सहे हों, लेकिन आज जब स्वतंत्र हैं तो उनको अपने मानव बिंदुओं की रक्षा करने का हक है और उनका अधिकार है, ये उनका दायित्व भी है। स्वामी जी, मस्जिदों और दरगाहों में मंदिर तलाशने को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान आया है, उसके खिलाफ देश भर के साधु संत विरोध में उतरे हैं। इस पर मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहूँगा। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अनाधिकार चेष्टा है उनकी, जो उनका क्षेत्र नहीं है जिस पर वो निर्देश दे रहे हैं। वो हिंदुओं को संगठित करने के और सब बातें करें, वहाँ तक ठीक है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। कौन से मंदिर कहाँ पे हैं, कहाँ नहीं है, इसके निर्णय आज से नहीं, हज़ारों वर्षों से लिखे हुए, रिकॉर्ड में रखे हुए हैं। बहुत से विद्वानों ने लिखे हैं। हमने जो आपसे पहले ही कहा कि मानवाधिकार की सीमा में हमारा ये अधिकार है कि हम अपने मानव बिंदुओं की रक्षा करें। हमें रोकने वाला कोई कौन होता है? जी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कैसे कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के साथ सलूक कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। इस पर आप क्या कहेंगे सोम जी? ये जो विश्व के बड़े बड़े सफ़ेद हाथी बैठे हुए हैं, मानवाधिकार आयोग और दुनिया के जो मानवों की रक्षा करने के लिए संगठन बने हुए हैं, वो इस समय कहाँ हैं, किस काम के, क्या कर रहे हैं वो लोग? ये तो जवाब उनको देना चाहिए ना, जो मानवाधिकार के आयोग बना के बैठे हुए हैं। और जहाँ जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक मात्रा में है, उनकी दशा यही है। ये न सिर्फ देश की बल्कि विदेश की, बल्कि देश में भी यही स्थितियाँ हैं। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं। भारत का जो उत्तर हिस्सा है वो आपके पास नहीं है, एक तरह से अघोषित रूप से, और दक्षिण के हिस्से में भी यही हालत है। वहाँ पे इस्लामी कल्चर पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित कर चुका है। अभी आपने सुना होगा, पीछे केरल के मुख्यमंत्री ने अपना विदेश सचिव नियुक्त कर दिया था। ये भारतीय संप्रभुता को चुनौती ही तो है। तो स्वामी जी, हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, एक वक्त था यहाँ पर कि एक अच्छी खासी आबादी हिंदुओं की होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब खत्म होती जा रही है और विलुप्त होते जा रहे हैं वहाँ पर हिंदू समाज के लोग। क्या है कि सनातन संस्कृति सभी को, ये सूर्य का प्रकाश है, इसका प्रकाश में सभी के सभी महत्वहीन हो जाएंगे, प्रकाशहीन हो जाएंगे। इसलिए सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सनातन को कैसे भी नष्ट करो, इसको दबाओ, लेकिन सनातन उस दूरबा की तरह कि चाहे कितना भी चलो, ये कभी समाप्त नहीं होगी। ये दूरबा की तरह है, सदैव हरी रहेगी और पनपती रहेगी। इसको कभी दबाया दलन नहीं किया जा सकता। इसका प्रयास किए जा रहे हैं और करते रहेंगे लोग, लेकिन वो मुँह की खाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वामी जी, कई बार सनातन प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े होते हैं, और अभी हम लोगों ने देखा थोड़े दिनों पहले, थोड़े महीनों पहले ही तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर जिस ढंग से विवाद हुआ था, और कई बार ये देखने को मिलता है कि जो हिंदू मंदिर हैं, हिंदू मंदिरों में जो प्रसाद की प्रक्रिया है, प्रसाद जो वहाँ पर मिलता है, चाहे बाहर मिलता हो या अंदर मिलता हो, उसमें शुद्धता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं स्वामी जी। और बड़ा भरोसा होता है लोगों को कि हम जो प्रसाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो 100% शुद्ध होगा, लेकिन जब बातें बाहर निकल कर जाती हैं तो कुछ और निकलता है स्वामी जी। ये जब टेंडर के खेल होंगे तब यही खेल होंगे। ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होकर, पहली बात तो ये कि हर मंदिर, जो भी हमारे इस तरह के प्रसिद्ध मंदिर हैं, वो अपने के सांप्रदाय के जो नीति नियम है उनके आधार पर संचालित होने चाहिए। स्थानीय धर्माचार्य के नियंत्रण में वहाँ सब व्यवस्था चलनी चाहिए। मंदिरों को सरकारी व्यवस्था और टेंडर से मुक्त करेंगे तभी इससे मुक्ति मिल पाएगी। स्वामी जी, संतों पर समाज को बहुत भरोसा होता है। संत देश की दशा और दिशा तय करते हैं, लेकिन जिस तरह से संतों के व्यक्तित्व और चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे क्या लोगों का भरोसा टूटता नहीं जा रहा है? अब यहाँ प्रश्न यह है कि संत आप मानते किसको, संत की परिभाषा क्या है? जो परंपरा के संत हैं वो आज भी अपनी स्थितियों को, अपने धार्मिक सिद्धांतों को पालन करते हुए समाज को दिशा देने में कार्यरत हैं। संत के नाम पर जो अन्य बहुत सारे लोग समाज में आ चुके हैं, वो लोग इस तरह के कृत्य करके संतों को बदनाम कर रहे हैं। पहली बात तो संतों को पहचानने की कला समाज में होनी चाहिए कि संत कौन है। परंपरा के संत जो लोग हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक हैं, संरक्षक हैं, संवर्धक हैं, जो हमारी सनातन धर्म की रीढ़ है, जो उसमें विश्वास रखते हैं, वही संत परंपरा के माने जाते हैं।
बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो अन्य समाज के लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो परंपरा के संत हैं वो हमेशा से समाज को दिशा देते आए हैं और देते रहेंगे, दे रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे यह है कि समाज की और उनके बीच की दूरी जो बढ़ा दी गई है, बढ़ गई है, जिस कारण से भी बढ़ी हो, भाई समाज में अपने आचार्यों से समन्वय स्थापित नहीं करेगा, संवाद नहीं करेगा तो भ्रम बढ़ेगा। भ्रम बढ़ेगा तो जो आजकल व्हाट्सएप और जगह जगह से नॉलेज के सोर्स, जो प्रामाणिक स्रोत हैं ज्ञान के, वो परंपरा के आचार्य ही हैं आज भी। स्वामी जी, लगता नहीं कि इधर संतों की रुचि सियासत में बहुत बढ़ गई है? मैंने कहा कि संतों की परिभाषा समझ के अब संतों की रुचि सियासत में बढ़ गई है। मुझे लगता है कि देश की राजनीतिक दिशा इतनी गड़बड़ हो गई है कि संतों को ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि नहीं वो बीच में हस्तक्षेप करेंगे तभी ठीक से दीन पे, क्योंकि राजनीति जो है, नीति और धर्म ये समानार्थी शब्द हैं। नीति को धर्म भी कह सकते हैं। राजनीति से नीति हटती जा रही है, सिर्फ राज ही राज रह गया। कैसे राज करते रहें, इतना ही उद्देश्य रह गया है। नीति का समन्वय तभी होगा जब आचार्यों से संवाद स्थापित होगा, उनसे समन्वय स्थापित होगा, उनसे वार्ता करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, जानेंगे, तब जाके आपको आचार्यों का लाभ प्राप्त होगा। राजनीति से नीति जो हटती जा रही, नीति को समन्वित करने का एक ही मार्ग है कि संतों को उसमें आना पड़ेगा, तभी वो नीति समन्वय व्यवस्था बन पाएगी। स्वामी जी, संतों की सियासत में जो रुचि है, क्या वो ठीक है? देखिए, तात्कालिक तौर पे कहा जा सकता है ठीक है, समाज दिशा में आ जाएगा, फिर वो अपनी स्था पे आ जाएंगे, लेकिन संतों ने हमेशा से दिशा दिखाई है समाज को। जब कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, विकल्प नहीं बचता, तो विकल्प में संतों को ही सामने आना पड़ता है। वही एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे, फिर बाद में सत्ता छोड़ के दूसरे को सौंप देंगे और आगे का क्रम चलने लगेगा। बीते कुछ समय से हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड गठित किए जाने की मांग उठ रही है। क्या बोर्ड गठित होना चाहिए? इससे क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, जब ये बोर्ड गठित होगा तो इसका सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में होगा, और सरकार के हाथ में जब होगा तो इसका वही हाल होगा जो तिरुपति मंदिर का हो रहा है। मैं बोर्ड के गठन के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म को सशक्त करने के लिए जो कुछ भी हमारे सांप्रदायिकगत व्यवस्थाएं हैं, हमारे सूत्र हैं, उनको पालन करने की छूट दी जाए, उनकी व्यवस्थाएं बनाई जाएं और आचार्यों को प्रश्रय दिया जाए, वर्णाश्रम व्यवस्था को पोषित किया जाए, जो सनातन धर्म की नींव है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा, जीवन के 4 विभाग हैं। चाहे कोई वैदिक हो, अवैदिक हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इन 4 चीज़ों को संतुलित करने के लिए उनको अपने अपने विभाग बनाने ही पड़ेंगे। और उन विभागों के जो वैज्ञानिक अमोघ संतुलन की व्यवस्था है, उसका नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। स्वामी जी, संतों की तरफ से ही तो ये आवाज़ उठ रही है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। आपके अनुसार ठीक नहीं है गठन करना? जहाँ तक सनातन बोर्ड के गठन की बात है, सनातन बोर्ड का गठन मैं समझता हूँ कि जब सारा देश ही आपका है, सारी परंपरा आपकी है, संस्कृति आपकी है, भूमि आपकी है, तो आप किसी बोर्ड की गठन की बात करके अपने को छोटा क्यों कर रहे हैं? सनातन बोर्ड का गठन होगा, सरकार का हस्तक्षेप होगा, फिर सरकार जिसको चाहेगी उसको बैठाएगी, सत्ताओं का खेल शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं सनातन धर्म को, या तो बिल्कुल स्वतंत्र इकाई हो नहीं सकता, स्वतंत्र इकाई ये बन नहीं सकता। इसलिए ये जो धर्म संसद हो रही है, यहीं पर निर्णय होना चाहिए कि शंकराचार्यों के निर्देशन में इस प्रकार का कोई एक प्रस्ताव रखा जाए जी, और सभी जो धर्माचार्य हैं, जो बड़े लोग हैं, सबके साथ मिलकर समन्वय बात की जाए और ये निर्णय लिया जाए कि सनातन बोर्ड को क्या स्वरूप क्या होगा। क्योंकि ये सीधे से सनातन बोर्ड की बात करना जो बात है, उसका स्वरूप क्या है, आधार क्या है, बेस क्या है, किस प्रकार से उसके विस्तार होंगे, ये सब चीज़ें जानने के बाद ये निर्णय हो पाएगा कि सनातन बोर्ड के उद्देश्य क्या है और उसको क्या करना चाहिए। स्वामी जी, आपका नाम भगवा आतंकवाद से जोड़ा गया। आप तो संत हैं, आपका नाम कैसे मालेगांव कांड में आ गया? अब ये तो सर्वविदित है कि किस प्रकार से यह राजनीतिक षड्यंत्र कर करके और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, संघीय आतंकवाद आदि शब्दों का प्रचलन किया गया। जिन लोगों ने उस समय ये आदेश पारित किए, जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी, आज वो लोग भी सामने आके और क्षमा मांग रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई। अभी शिंदे जी ने ऐसा कहा कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद गलत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या जो कुछ भी हुआ। आपने सुना जब लोग प्रायश्चित कर रहे हैं तो ऐसे में क्या कहना है,
समझ सबको आ रहा है कि क्या हुआ है, और इसके चलते राजकीय षड्यंत्र के चलते जो पीड़ा, जो कष्ट उठाने पड़े हैं, जो चीज़ें हुई हैं, वो मैं समझता हूँ कि कुछ थी पीड़ा पूर्व जन्म की, कुछ मिल गई जन्म के कारण, कुछ ईश्वर ने ऐसा स्थितियाँ बना दी, कुछ प्रारब्ध रहा होगा जिसके कारण मुझे ऐसा भुगतना पड़ा, इन स्थितियों में फंसना पड़ा, वरना इन चीज़ों से दूर दूर तक हम लोगों को कोई संबंध नहीं है। हम लोग सार्वजनिक आचार्य हैं, हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं दिन भर में। उसी क्रम में नासिक के चातुर्मास के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मिलने आ गए थे, वही संवाद मेरा शुरू हो गया था। उसी समय इन्होंने 2-4 बार मिले और उसी मिलने के बाद मुझे 1 साल के अंदर ही केस में हम उलझ गए। स्वामी जी, पूर्व सांसद, भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर, उनका एक बयान देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि इस कांड में जब उन्हें एटीएस ने पकड़ा तो उन्हें किस कदर मानसिक, शारीरिक दोनों तरह की कड़ी प्रताड़ना दी जाती थी। क्या आपके साथ भी वैसा ही हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि साध्वी जी ने जो कहा है वो सबकी ओर से एक बयान दे दिया है। जो प्रताड़ना उनके साथ हुई, महिला के साथ ऐसी हो सकती है, तो बाकी पुरुषों के साथ क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, ये सामान्य कल्पना का विषय है। इस विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। बस यही कहूँगा कि जो कुछ भी किया गया, सब कुछ अविधिक, असंवैधानिक और गलत ढंग से षड्यंत्र के तहत किया गया। और आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी महीने में 3 बार 2 बार वहाँ पर न्यायालय जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, काम छोड़ के जाना पड़ता है। जबकि कोई ऐसी उपस्थिति ऑनलाइन भी हो सकती है। बहुत से अभी भारतीय न्याय जो नई संहिता बनी है उसमें बहुत से नए नियम बना दिए गए हैं कि ऑनलाइन भी उपस्थिति करवाई जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी मुझे जाने की व्यवस्था है, मैं जा रहा हूँ। मुझे महीने में 2-2, 3-3 बार जाना पड़ता है। कार्यक्रम छूट जाते हैं, कई कार्यक्रम डिस्टर्ब होते हैं, साधना नहीं हो पाती है। स्वामी जी, एक पूर्व पुलिस अधिकारी वहीं के, उनका एक बयान मैं देख रहा था, मुझे लगता है आप अच्छे ढंग से बता पाएंगे, जिसमें से उन्होंने ये कहा था कि उस समय की तत्कालीन सरकार का दबाव था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, और जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस पे पाकिस्तान के लोग शामिल थे, पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। वो पहले पकड़े भी गए थे और वो उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। बाद में सब ये पूरा नैरेटिव खड़ा करके उसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया और बाकी नए लोगों को उसमें ला दिया गया। स्वामी जी, मैं इसको आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा, वो पुलिस अधिकारी के बारे में, और उन्होंने क्या कहा और सच क्या था। इसमें कुछ स्थानीय मुस्लिम लोगों की और सिमी से जुड़े हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और वो लोग कुछ दिन अरेस्ट रहे। बाद में ही नैरेटिव बनाने के बाद हम लोगों को अरेस्ट किया गया और उन लोगों को छोड़ दिया गया। और स्वामी जी, उसके बाद देश में एक नरेशन सेट किया गया, सेफ्रॉन टेररिज्म, एक नया शब्द आया। हाँ, एक नैरेटिव पेश किया गया, सेफ्रॉन टेररिज्म। उद्देश्य ही वही था उनका उस समय, वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए वो लोग इस तरह के खेल करके और हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद खड़ा करके वोटों की राजनीति करने के लिए सिर्फ षड्यंत्र किया गया था। स्वामी जी, भारत के अंदर भगवा आतंकवाद का नाम, भगवा आतंकवाद जैसा नाम लेना, क्या ये ठीक है? अपमानजनक है, भारत का अपमान है। भारतीय गीता की पहचान है भगवा, सदैव से भगवा पूरे विश्व को दिशा दिखाता रहा है। भगवा आतंकवाद कहना भारत का अपमान है। स्वामी जी, शास्त्रों के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने तो 4 मठ स्थापित किए थे। फिर ये शारदा पीठ कौन सा मठ है और इसकी क्या महत्ता है? देखिए, इस देश में ज्ञान परंपरा की 3 अनादि पीठें हैं जिनको कांची, काशी और कश्मीर कहा जाता है। इस देश में जो भी संत परंपरा रही है, दक्षिण से संत चलते, आदि शंकर भगवान केरल से चले, कांची में उनका विश्राम हुआ, काशी में पुष्ट हुए और कश्मीर में जाके पूर्ण हुए। जो जगत गुरु की उपाधि देने का विश्व में एकमात्र स्थान है, एक पीठ है, उसका नाम है शारदा सर्वज्ञ पीठ। श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ द्वारा ही जगत गुरु की उपाधि भगवती शारदा वहाँ प्रदान करती थी। और आदि शंकर भगवान कांची से केरल से कांची आए, कांची से काशी आए, काशी से कश्मीर आए, कश्मीर में आके ही जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए और फिर वहीं से उन्होंने अपने 4 मठों का विन्यास रचा। तो ये जो 3 पीठें हैं, ये औपनिषदीय पीठें हैं, ज्ञान परंपरा की मीमांसा पीठें हैं। ज्ञान का मार्ग यही रहा है। ये
पीठें आदि शंकर भगवान ने स्थापित नहीं की थीं, वो इसी मार्ग पे चल के उन्होंने बाकी पीठों का विन्यास रचा। इसीलिए उन्होंने जो मठामनाय उपनिषद लिखा उसमें उन्होंने सप्तामनाय का विवरण दिया है। उसमें पूर्वामनाय, पश्चिमामनाय, उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, आत्मामनाय, ऊर्ध्वामनाय और निष्कलामनाय, ये 7 आमनायों का वर्णन किया है। उनका जो उद्देश्य रहा वो सप्तऋषियों के आधार पर समाज को चलाने का था। सप्तऋषियों जैसे युग का संचालन करते हैं उसी आधार पर उन्होंने 7 आमनाय बनाए, 7 आमनाय पीठों की व्याख्या की उसमें। चूँकि ये 3 पीठें पूर्व से स्थापित हैं तो इसमें इनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये इनका महत्व उन पीठों से अधिक है जो 4 पीठें बाद में आदि शंकर भगवान ने बनाई हैं। इसलिए ये मीमांसा पीठें औपनिषदीय पीठें हैं। इनको अवान्तर पीठें भी कहा जाता है। अवान्तर पीठों का मतलब है इंग्लिश में इंटरमीडिएट पीठें, अर्थात एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने का जो चारों दिशाओं देश बहुत बड़ा है। और जिस समय ये परंपरा की स्थापना हुई थी उस समय तो बहुत ही बड़ा था, इससे कई गुना अधिक क्षेत्र था जी। उसके बाद से 24 विभाजन भारत के हो चुके हैं जी। तो भारत का क्षेत्र कम बचा है। लेकिन ये जो 4 मठ बनाए तो उन चारों में समन्वय स्थापित करने के लिए ये जो पीठें थी, ये पीठें समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई गई थी कि चारों पीठों के बीच में समन्वय स्थापित रहे। स्वामी जी, ऐसा बताया जाता है कि जो शारदा पीठ है वहीं पर आदि शंकराचार्य जी ने तप किया था। वही मूल पीठ है। कश्मीर का पुराना नाम शारदा देश ही है और उसके शारदा तिलक तंत्र के 7वें पटल के 22वें श्लोक में कहा गया है कि शारदा मठ समारंभम कुंकुमादि तटांतिकः तावत कश्मीर देशः 500 योजनात्मकः। शारदा मठ से लेकर किश्तवाड़ तक जो 50 योजन का भूभाग है इसको कश्मीर मंडल कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि कश्मीर मंडल महाभारत काल में भी कश्मीर मंडल कहलाता था और आज भी कश्मीर मंडल कहलाता है। स्वामी जी, आपका तो वहाँ रेगुलर आना जाना रहना होता है कश्मीर में। 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है आपको? जो उनकी विशेषता का दर्जा था, विशेष दर्जा प्राप्त था, वो समाप्त हो गया। जैसे सभी राज्य हैं वैसे वो भी हो गया, यूटी बन गया। अब वहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं नियंत्रण में आ चुकी हैं। जो वहाँ के सुरक्षाकर्मी और सुरक्षा बल हैं उनको काम करने की खुली छूट मिल गई है। पहले ये सब बड़ा दबाव रहता था उनके ऊपर, तो अभी वो स्थितियाँ तो काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी जो बुरी बात हुई है वहाँ पर वो 370 हटने के बाद वो गौ हत्या का मामला वहाँ शुरू हो गया। पहले वहाँ राज्य में गौ हत्या का ऐसा कड़ा कानून था कि वहाँ गौ हत्या भूल के भी नहीं लोग करते थे, होती नहीं थी। ऐसे केस आपको कश्मीर में सुनने को नहीं मिलते थे पहले। लेकिन जब से ये 370 हटी तब से ये पूरा जो कठुआ उधमपुर का क्षेत्र है ये बाहर से मांस लाके गौमांस बेचने की मंडी बन गया है, सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। ये सबसे बड़ा नुकसान जो 370 का हुआ है वो ये हुआ है कि कश्मीर में गौ हत्या शुरू हो गई। स्वामी जी, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? कैसे ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा तो प्रशासनिक और सरकार बता सकती है, प्रशासनिक लोग बता सकते हैं। इस विषय में सिर्फ बता सकता हूँ कि ऐसा हो रहा है। इसके कारण के विषय में तो सरकार ज़्यादा अच्छा प्रकाश डाल सकती है। और सबसे अच्छी बात बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म की पोषक संरक्षक सरकार मानी जाती, कही जाती है भी। ऐसी स्थिति में ये होना अपमानजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में 370 हटने के बाद गौ हत्या बंद करने के पूर्ण उपाय, जैसे उनके नियम पहले थे। जब कश्मीर का विलय हुआ था 370 जो बनाई गई थी, 370 आपको ध्यान होगा 370 जो धारा लगाई गई, ये कश्मीरी पंडितों की एक बहुत पुरानी मांग थी, कश्मीर फॉर कश्मीरी। ये एक आंदोलन चला था 31 में जी। उसी को लेकर के हरि सिंह जी ने बाद में जब विलय किया था तो ये कंडीशन डाल दी थी कि कश्मीर को स्पेशल दर्जा रहेगा। तो वो स्पेशल दर्जा उसी से चला था। वो स्पेशल दर्जा समाप्त हो, उस स्पेशल दर्जे में ये कंडीशन डाली गई थी कि भाई चूँकि राजा हिंदू थे, उन्होंने गौकशी के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। 10 वर्ष की कारावास और कितने हज़ार रुपये, कुछ उसमें 10,000 या 15,000 रुपये का उस समय का जुर्माना था। तो आप सोचिए कि उन्होंने कितने कड़े कानून बनाए। तो उसके चलते कश्मीर में गौकशी नहीं होती थी, गौहत्या नहीं होती थी। लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर गौमांस की मंडी बन गया है। स्वामी जी, आतंकवाद की क्या स्थिति है? ऐसा बताया जा रहा है कि 370
खत्म होने के बाद भी आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं लगाया जा सका है। क्योंकि आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका वहाँ रेगुलर आना जाना रहता है, तो आप बेहतर बता सकते हैं। ये 370 हटने के पूर्व ही काफ़ी बड़ी संख्या में कश्मीर से लोग जम्मू बसा दिए गए थे। एक प्लानिंग के तहत तत्कालीन सरकारों ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से उनको बसा दिया था और जम्मू की भी डेमोग्राफी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। जो आतंकवाद की स्थिति, आतंकवाद अभी कश्मीर में समाप्त हो गया है, लेकिन शिफ्ट होकर इधर आ गया है राजौरी, पुंछ और जम्मू साइड में। अब यहाँ के क्षेत्र में आतंकवाद की घटनाएं सुनने में आ रही हैं। चूँकि ये पोरस बॉर्डर है, यहाँ के बॉर्डर वहाँ कश्मीर से ज़्यादा आसान है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात है कि अंदर ही बहुत सारे स्लीपिंग पैड वहाँ के पड़े हुए हैं। सरकार को सामाजिक रूप से कुछ लोगों को सक्रिय करके वो अलग खबर, क्योंकि जिनकी जो डिपार्टमेंट है, जिनकी जो LIB हो, IB है, इनकी कुछ सेट पैटर्न है जिसके आधार पर रिपोर्ट्स देते हैं। जो पैटर्न बहुत समय से अंग्रेजों ने बनाया था वही पैटर्न आज भी चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव के साथ बैठ करके हम लोग एक बात करके सामाजिक स्थिति को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमसे चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग समाज के हर वर्ग से मिलते हैं, जानते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो उसके बाद ही आप सही निर्णय ले पाएंगे कि क्या स्थितियां हैं, कैसे इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। स्वामी जी, आप जिस पीठ के शंकराचार्य हैं वो पीठ POK में चला गया है। क्या आपका POK कभी जाना हुआ वहाँ पर? यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। यद्यपि कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के केरन सेक्टर में, जो हमारी अंतिम बॉर्डर है, केरन सेक्टर से जो कृष्ण गंगा नदी बहती है वहाँ तक मैं जाता हूँ। उसके सम्मुख सामने मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पे शारदा पीठ है। उस केरन सेक्टर में जो नदी बहती है वहाँ पे कोई फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है और नदी का पानी भी बहुत गहरा नहीं है, तो वहाँ पर तकनीकी रूप से जाना संभव नहीं है। चूँकि वो पाक प्रशासित कश्मीर है, तो वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी और सेना रहती है, तो वहाँ पर जाना संभव नहीं है। लेकिन हम यहीं से बैठ कर के कृष्ण गंगा के तट पे, इस तट से बैठ कर भगवती को श्रद्धांजलि पूजा पुष्प अर्पित कर देते हैं। स्वामी जी, उस पीठ के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त सा इतिहास भी बताइए हमारे दर्शकों को। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उससे अमृत कलश अंत में निकला, उस अमृत कलश को लेकर दैत्यों ने वेश बदल के वो पान कर लिया था। राहु और केतु ने, सूर्य भानु नाम के दैत्य ने वो पान कर लिया था, उससे वो अमर हो गए। वो लेके जब कलश भागे, देवता लोग उससे बचने के लिए कलश लेके भागे, तो दैत्यों ने पीछा किया। इस प्रकार से यह 12 वर्ष तक वो चलता रहा क्रम, और उसमें 4 बूंदें जहाँ जहाँ गिर गईं उन्होंने स्थान पर कुंभ लगता है। आज भी ऐसी मान्यता है कि उस काल विशेष में उस क्षेत्र में अमृत की उत्पत्ति होती है, अमृतत्व की उत्पत्ति होती है, इसलिए लाखों करोड़ों लोग वहाँ जाकर के उस अमृतत्व का लाभ लेने पहुँचते हैं उस कुंभ में। जो कलश था, वो कलश बाद में गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर के वो कलश ले लिया और वो कलश भगवती शारदा को सौंप दिया गया कि ये कलश आप सुरक्षित रखिए ताकि ये सुरक्षित हाथों में रहे। तो भगवती शारदा ने उस कलश को ले करके, और अमरकुंड नाम का स्थान है, कृष्ण गंगा और मधुमती नदियों का जो संगम है, उन नदियों के संगम पर एक अमरकुंड नाम की एक जगह है, उसी जगह पर उस कलश को दबा दिया और उस कलश के ऊपर अपने बाएं हाथ को रख के उसी को शिला में कन्वर्ट कर दिया। वही शिला उसको सुरक्षित करने का कारण बनी, वही शिला कालांतर में सर्वज्ञ पीठ कही गई। वही सर्वज्ञ पीठ में बाद में जो भी कोई आचार्य अपने को जगत गुरु घोषित करता था या कहता था, तो उसका प्रमाणीकरण के लिए उनको शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर में जाके वो प्रमाणीकरण होता था। वहाँ भगवती शारदा स्वयं उनको घोषित करती थी कि ये जगत गुरु हैं, ये मेरे आसन पर आने योग्य हैं, और उसके बाद उनको उस आसन पे जाने का, आरोहण का अवसर मिलता था। तब वो जगत गुरु की परंपरा चलती थी, उनके नाम के साथ जगत गुरु जुड़ता था। तो वो जो अमृत कलश जहाँ दबाया गया है, वहाँ पर उस भूमि में ऐसी उर्वरा शक्ति है कि इस देश का जितना वैदिक साहित्य है, 90% साहित्य कश्मीर में रचा गया।
ऋषि मुनियों तपस्वियों साधकों की फसल वहाँ अनायास ही उत्पन्न होती रही है। पाणिनि, पतंजलि, विष्णु शर्मा, जितने बड़े आचार्य हुए जो कालजी ग्रंथ लिख के गए हैं वो सभी के सभी कश्मीर में हुए। कश्मीर सनातन धर्म का विश्वविद्यालय रहा है। उच्च शिक्षा के लिए सनातन धर्म के लोग वहीं जाया करते थे। तो स्वामी जी फिर ये स्थितियाँ कैसे खराब हुई वहाँ पर? स्थितियाँ ऐसे खराब हुई कि बीच में 1949 तक ऐसा कहते हैं कि शारदा पीठ में एक भाद्रपद में मेला लगता है शारदा अष्टमी को, वो लगता रहा है। उसके बाद से जब विभाजन हो गया, जो वहाँ पे लोग रहे नहीं, देखिए पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, वहाँ पे हिंदुओं पे बड़े अत्याचार होते हैं, आप सुनते होंगे। वहाँ पे आपको फिर भी हिंदू और सिख मिल जाएंगे, लेकिन पीओके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक भी हिंदू या एक भी सिख नहीं मिलेगा। या तो उसको मार दिया या कन्वर्ट कर दिया जी, या उसको भगा दिया। स्वामी जी आपने दो बड़ी रोचक जानकारियाँ दी। एक तो कश्मीर सनातन परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र रहा, ये मुझे लगता है बहुत कम लोगों को पता होगा। दूसरी सबसे बड़ी रोचक जानकारी आपने ये भी दी कि जहाँ पर अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ पर कुंभ मनाया जाता है, लेकिन जहाँ अमृत कलश रखा है क्या वहाँ पर भी कुंभ मनाया जाता है? और आपको ये जान के खुशी होगी कि 2009 से तत्कालीन यूपीए सरकार ने वहाँ पे कुंभ के आयोजन के लिए बजट अलॉट करना शुरू कर दिया और हर वर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर शादीपुर में कुंभ का मेला लगता है। वहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग पहुँचने लगे हैं। स्वामी जी अभी भी वो अमृत कलश रखा हुआ है? हाँ, इसीलिए वो कुंभ लगता है, आज भी लगता है वो कुंभ। और भारत सरकार ने वो सारे रिकॉर्ड्स देख करके अब उसके लिए बजट अलॉट करना शुरू कर दिया है। हर वर्ष प्रतिवर्ष वहाँ कुंभ लगता है गंगा दशहरा के अवसर पर। क्या मुझे लगता है कि उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसलिए देशवासी ये होना नहीं जानते चाहिए। कि कश्मीर में भी कुंभ होता है? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, और वहाँ तो हर वर्ष होता है। तो स्वामी जी ये कहाँ कमी रही जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता था कि कुंभ कश्मीर में भी होता है। अब भारत सरकार को पता है, भारत सरकार इतना प्रचार प्रसार कर रही है, वहाँ बजट दे रही है, तो सरकार को ही प्रचारित करना चाहिए। उनके पास साधन है, संचार साधन है, व्यवस्थाएं हैं, वो प्रचारित करें कि हम सरकार के यहाँ कश्मीर के लिए कुंभ के लिए इतना बजट दे रहे हैं। हर राज्य सरकारें अपने अपने कुंभ के लिए कितना प्रचार करती हैं, लेकिन अगर कश्मीर की या भारत सरकार ये प्रचार करेगी वहाँ कुंभ लगता है तो देश भर के लोग वहाँ पहुँचेंगे। ये तो होना चाहिए। बिल्कुल। कश्मीर में अधिक से अधिक भारतवासियों का हस्तक्षेप होगा तभी कश्मीर आपके हाथ में रहेगा, अन्यथा आप कश्मीर को शासन से फोर्स से नहीं कंट्रोल कर सकते। बहुत बड़ी बात कही आपने स्वामी जी। शारदा पीठ जहाँ पर स्थापित है वहाँ चूँकि हम सबको पता है कि वो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, तो वहाँ पर क्या पाकिस्तान ने प्रॉपर इंतजाम किए हैं जिससे कि वो स्थान सुरक्षित रहे, जिससे कि वहाँ पर पूजा पाठ होती रहे? जो चित्र मिलते हैं, जो जानकारियाँ मिलती हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उसको, चूँकि वहाँ की कोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को एक ऑर्डर किया था कि स्थानीय सरकार शारदा यात्रा की व्यवस्था करे। वो सूचना भारत सरकार के पास भी आई थी। तो वहाँ पर कुछ शारदा विश्वविद्यालय के बोर्ड आदि लगे हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और मेंटेन कितना है वो तो चित्र देख के पता लगता है कि वहाँ खंडहर बचा हुआ है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसा कहते हैं कि उस क्षेत्र में महामारी फैलती है, कुछ ऐसी अनहोनी होती है, तो उसी अमरकुंड का जल लोग वहाँ पे एक दूसरे को पिला देते हैं, सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। आज भी वहाँ पे उनका ही जल पिलाते हैं लोग। स्वामी जी पाकिस्तान में शारदा पीठ तो है ही, इसके अलावा कई और भी ऐसे हिंदू धर्म स्थल हैं, जैसे मुझे लगता है कि कटास राज मंदिर बड़ा वहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, हिंगलाज शक्तिपीठ, गोरखनाथ मंदिर है। क्या पाकिस्तान की सरकार उनका ध्यान रखती है? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान और भारत के बीच में 14 सितंबर 1974 को एक इंडो पाक रिलीजियस श्राइन प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस साइन में जो क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में स्पष्ट रूप से विभाजित भूभाग में थे, उनकी एक सूची बनी थी। उन सूचियों में भारत के लोग उन स्थानों पर जा सकते हैं और वहाँ के लोग यहाँ पर तीर्थ करने के लिए आ सकते हैं। वो सूची 74 में बनी थी। उसके बाद 83 में उसको अमेंड करके 3 स्थान और जोड़े गए, लेकिन उस सूची में कोई भी स्थान
पीओके का नहीं है, क्योंकि पीओके को भारत सरकार अपना मानती है। भारत सरकार ने 2 बार प्रस्ताव पास किया है और ये भारत संसद का पहला प्रस्ताव है जो निर्विरोध पास हुआ है 22 फरवरी 1994 और 15 मार्च 2013। जी, इन 2 तारीखों को संसद में प्रस्ताव पास हुआ और संसद ने निर्विरोध ये स्वीकार किया कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा अभिन्न भूभाग है और हम इसको वापस लेके रहेंगे। ऐसी स्थिति में काशी विद्युत परिषद ने निर्णय लिया कि भाई जब वो सरकार ने तो निर्णय ले लिया, लेकिन इस देश में किसी भी क्रांति की, किसी भी आंदोलन की शुरुआत धार्मिक भावनाओं से होती है। 1857 में मंगल पांडे ने प्रशासनिक परेशानियों के कारण उन्होंने विद्रोह नहीं किया था, गाय की चर्बी उसमें थी ये जान के उन्होंने विद्रोह किया था। उसका भी मूल कारण विशुद्ध रूप से धार्मिक था। तो शारदा पीठ भारतीय संसद के संकल्प को पूरा करने का एक स्तंभ है, माध्यम है। शारदा पीठ में भारत की अस्मिता सुरक्षित है, आदर्श सुरक्षित है, अस्तित्व सुरक्षित है। शारदा पीठ जगत गुरु की उपाधि देने वाले स्थान है। भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है और वो स्थान ही आपके पास नहीं है। ये अपमानजनक है और निंदनीय है, इसको वापस लेना चाहिए। स्वामी जी, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भी ऐसा ही थोड़े दिनों पहले बयान भी दिया था और कई बार ये बयान दिया कि कश्मीर अधिकृत, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का भूभाग है और उसे हम लेकर रहेंगे। तो आपका क्या मानना है कि क्या भारत को वापस लेना चाहिए और क्या ये संभव है? एक और सवाल ये भी है। देखिए, संसद ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया, मतलब इस देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प है ये। इसके बाद लेना चाहिए जैसा प्रश्न ही नहीं उठता, लेना ही है। संसद जब कह चुकी कि अभिन्न भूभाग है, 2 बार कह चुकी, उसको क्रियान्वित करने की क्षमता, ताकत ईश्वर सरकार को दे। मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि वो सरकार को इतना शक्ति और सामर्थ्य दे कि वो अपने संकल्प को पूरा कर सके। स्वामी जी, संयुक्त राष्ट्र परिषद, दुनिया के तमाम मानवाधिकार संगठन, हम लोग कुछ भी करते हैं या दुनिया में कुछ भी होता है तुरंत इन्वॉल्व हो जाते हैं। कश्मीर में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आईं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जाए तो उसका तरीका क्या है? किस तरीके से वो भारत से जोड़ा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ के जो हमारे 600 तीर्थ, वहाँ के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था अभी साल भर पूर्व, 2 साल पूर्व, कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के 600 तीर्थ स्थल हैं। मैं कहता हूँ कि उन तीर्थ स्थलों को ही अगर रिवाइव करने में शारदा पीठ उसका माध्यम बनेगी। शारदा पीठ अगर आपकी एक्सेस में आ जाती है, शारदा पीठ पे आवागमन शुरू हो जाता है, श्रद्धालु जाने शुरू हो जाते हैं, तो सरकार कोई प्रयास करे या ना करे, आने वाले 10 वर्षों में पाकिस्तान आपको पीओके आपका हिस्सा होगा, ये मेरी गारंटी है। स्वामी जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही शारदा पीठ को लेकर। क्या कभी आपकी सरकार से इस तरीके की कोई डिमांड हुई है कि एक गलियारा बनाया जाए? मुझे लगता है कि बॉर्डर से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर होगा शारदा पीठ। क्या गलियारा की मांग की गई है? क्योंकि हम लोगों ने अमृतसर में देखा, वहाँ पर गलियारे की मांग एक लंबे समय से की जाती रही और गलियारा बनाया गया। दोनों सरकारों के सहयोग से ये गलियारा तैयार किया गया और तमाम हमारे सिख भाई अपनी पूजा अर्चना के लिए पाकिस्तान जाते हैं और उस गलियारे के माध्यम से वापस भी आ जाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भारत का विभाजन जहाँ पे स्पष्ट है, वहाँ तो ये सब गलियारे बन सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिखा हुआ पत्र मेरे पास आरटीआई के जवाब में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये चूँकि हम अपना दावा करते हैं, पाकिस्तान अपना दावा करता है, तो इस बीच में कॉरिडोर कैसे बन सकता है? कॉरिडोर बनाने के लिए परमिशन लेनी होगी और हम कैसे परमिशन मांग सकते हैं उनसे? वो तो चाहते हैं कि आप परमिशन मांगो, हम दे दें, लेकिन हम क्यों परमिशन मांगे? जो हमारा ही क्षेत्र है तो अपने ही भूभाग के लिए हम परमिशन क्यों लेंगे? आप बात समझ रहे हैं? कॉरिडोर बनने की स्थिति ये है। स्वामी जी, अभी तो हम लोग बहुत सारे सवालों पर आपसे चर्चा कर ही रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इधर हम लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, जिसमें वो बार बार कई जगह उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए कि कटोगे तो
बटोगे तो कटोगे ये नारा दिया उन्होंने, क्या आप इसे सनातन की रक्षा के लिए ज़रूरी मानते हैं या एक सियासी नारा है? देखिए, संगठन में शक्ति है, ये सभी लोग कहते हैं, जानते हैं। समाज बहुत ज़्यादा बटा हुआ है, ये निश्चित रूप से सनातन धर्म जो है एक वट वृक्ष है, इसकी एक एक शाखाएं काट काट के लोग राजनीति कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, कटने का आशय यही है कि शाखाएं जब कटने लगती हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वो फिर लकड़ी बन के, फर्नीचर बन के मार्केट में बिकती, जीवंतता समाप्त हो जाती है। तो बंटने की आवश्यकता नहीं, सशक्त रहें, एक रहें, जुट एक साथ रहें। योगी जी का जो ये आह्वान है ये बिल्कुल समीचीन है, समसामयिक है और ऐसा ही होना चाहिए। इसमें बंटने की आवश्यकता नहीं, समाज एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने भारत की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। स्वामी जी, सनातन का सबसे बड़ा मेला अब बस शुरू होने ही वाला है, कुंभ प्रयागराज। उसमें आपका प्रस्थान कब होगा और आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, कब तक रहेंगे वहां पर, और उस दौरान आपकी क्या दिनचर्या होगी? हम लोग 13 तारीख के स्नान में सम्मिलित होंगे और 13 से लेकर के फिर अगले 1 माह तक हम वहीं रहेंगे। कुंभ जब तक रहेगा, वसंत पंचमी तक हम वहीं पर रहेंगे। इस दौरान बहुत सारे आयोजन होंगे, विशेष तौर से इसमें पर्यावरण को लेकर के आयोजन होंगे, नक्षत्र वृक्षों को लेकर के कुछ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नदियों को स्वच्छ कैसे किया जाए इसके ऊपर परिचर्चा आयोजित होगी। नक्षत्र वृक्षों को कैसे कहाँ कहाँ रोपित किया जाए, वन विभाग का इसमें क्या सहयोग लिया जाए, पर्यावरण को कैसे ठीक किया जाए, देश की सुरक्षा को कहाँ कहाँ से खतरा, देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित नहीं, आप देखेंगे, ये पाएंगे कि आपकी भारत की 70% सीमाएं असुरक्षित हैं। भगवान ने ऐसी सुरक्षा दी है कि 3 तरफ से समुद्र आपकी सुरक्षा करता है, एक तरफ से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय आपकी सुरक्षा करता है। ये प्राकृतिक सुरक्षा है। इसके बावजूद भी जितना भी आपका सीमा है, वो सीमा, उस सीमा के पास जो लोग बसे हुए हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि वो इस तरह के लोग हों जो आपके भारत से निष्ठा रखते हों, भारत के साथ वक्त पड़ने पे काम करें। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि सीमाओं पर ये संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है, भारतवासी नहीं है, वहाँ पर अन्य समुदाय के लोग बस करके भारत की सुरक्षा को भयंकर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। सीमाओं पर हम लोग कैसे सुदृढ़ रहें, इसकी भी चर्चा होगी। स्वामी जी, आप चूँकि सुरक्षा की बात कर रहे हैं, प्रयागराज कुंभ बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 13 जनवरी को पहला स्नान है और उसके बाद लगातार वहाँ पर महत्वपूर्ण स्नान 26 फरवरी तक चलते रहेंगे। इस दौरान आपने भी देखा होगा कि खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने एक चेतावनी दी, एक धमकी दी है कि वो प्रयागराज कुंभ में देखेंगे। इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की बात जो है वो चूँकि सरकारी स्तर पर चल रही है और भारत सरकार के द्वारा ही ये सब चीज़ें की गई हैं, आरोप एक दूसरे देशों ने एक दूसरे पर लगाए हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है। कुंभ इतना बड़ा जन समुदाय वहाँ एकत्र होगा, अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो सरकार की और भारत की बड़ी बदनामी होगी। ऐसे में विशेष ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियाँ वहाँ पर न हो और कोई इस प्रकार का उत्पात न कर सके। स्वामी जी, मुझे लगता है कि कुंभ में दुनिया के तमाम देशों के हिंदू भी शिरकत करने आएंगे। आते ही हैं, निश्चित रूप से आते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि क्षेत्र में किए हुए पापों का नाश तीर्थों में होता है और तीर्थों में किए हुए पापों का नाश प्रयागराज में होता है और प्रयागराज में किए हुए पापों का नाश कुंभ के अवसर पर होता है। तो प्रयागराज में कुंभ जो लग रहा है इसका बहुत बड़ा महत्व है शास्त्री, और आदमी को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे स्थलों पर गंगा अपवित्र हैं, ऐसी भी सूचना आप देख ही रहे, सुन ही रहे, गंगा का पानी आचमन लायक नहीं है, प्रदूषण विभाग बोल रहा है। इसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि उनका भौतिक स्वरूप है, जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, वो तो हमारी मन को निर्मलता प्रदान करता है, वो तो हमारी आध्यात्मिक शुद्ध को बढ़ाता है ना। तो दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तरह के रूप होते हैं तो ये जो उनका दैहिक रूप है वो दूषित हुआ है, लेकिन जो उनका अधिदैविक रूप है वो तो दूषित नहीं है ना, वो तो आशीर्वाद दे ही रहा, उससे तो कृपा प्राप्त हो ही रही है लोगों को। इसलिए उस क्षेत्र में निवास करने का जो महत्व है, ऐसा कहते हैं कि 3 रात्रि निवास करने का नियम है तीर्थों में, और उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व की प्राप्ति का फल यह होता है कि जीवन के सभी जो पूर्व अर्जित दोष होते हैं, पाप होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं।
और जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। स्वामी जी, कुंभ को लेकर भी हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए कि प्रयागराज के अलावा और कहाँ कहाँ कुंभ लगते हैं और प्रयागराज कुंभ की महत्ता कितनी बड़ी है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे कुंभ लगते हैं। ग्रहों की विशेष स्थितियाँ होती हैं कि ये ग्रह जब इस राशि में होंगे, इस नक्षत्र में होंगे तो ये कुंभ लगता है। सबसे बड़ा जो कुंभ है प्रयागराज का माना जाता है। कल्पवास का नियम सिर्फ प्रयागराज में है। उज्जैन में जो अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ ये सिर्फ प्रयाग में लगते हैं। अर्ध कुंभ हरिद्वार में भी लगता है, लेकिन उस समय उज्जैन का पूर्ण कुंभ रहता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई लोग जाते नहीं हैं। तो प्रयागराज कुंभ का विशेष, प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया। ऐसा कहा गया कि करोड़ों तीर्थ, जो धरती के जितने भी तीर्थ हैं, वो इस समय इस काल विशेष में इस प्रयागराज में ही समाहित रहते हैं, यहीं पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर स्नान करने का कुंभ का पूर्ण फल है। इसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। हमारे यहाँ अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ का कॉन्सेप्ट है, महाकुंभ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको महाकुंभ हम अपनी उसकी ग्रेविटी बढ़ाने के लिए, उसकी महत्ता बताने के लिए महाकुंभ कहते हैं, लेकिन महाकुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ कहा जाता है उसको। और कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। ईश्वर की हम लोग संतान, तो हम पूर्ण ही हैं। हमने बहुत से पाशों से बंध करके अपने को पशु बना रखा है। जो कुंभ है, कुंभ घड़े को कुंभ नहीं कहते, भरे हुए जो पात्र होता है उसको कुंभ कहते हैं। अर्थात पूर्ण जो होता है उसको कुंभ कहा जाता है। कुंभ में आने का आशय ये होता है कि कुंभ में आके आप अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की पूर्णता, जो आपकी भौतिक और मानसिक स्थिति तो जैसी चल रही वैसी चल ही रही है, लेकिन आध्यात्मिक पूर्णता, जो आत्मिक चेतना का स्तर है, वो यहाँ आकर पूर्ण होता है। इसलिए व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। तो कुंभ का जो अर्थ है वो यही है कि यहाँ पर आके व्यक्ति पूर्ण हो, अपने आध्यात्मिकता से अपने जीवन को पूर्ण करे। इसलिए कुंभ का महत्व है। स्वामी जी, एक बड़ी मेरी अपनी जानकारी के लिए मैं चाहूँगा, चूँकि प्रयागराज में संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती अदृश्य स्वरूप में है वहाँ पर, लेकिन गंगा और जमुना तो दिखती है। अब चूँकि 10 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे कुंभ में, तो सब लोगों को तो ये संभव नहीं होगा कि वो संगम जहाँ हो रहा है वहीं पर वो स्नान कर पाएँ। तो क्या अगर इस दौरान वो गंगा जी में स्नान कर लेते हैं या जमुना जी में स्नान कर लेते हैं, तो क्या उनको कुंभ का प्रतिफल मिलेगा? वो संगम 3 कोस के क्षेत्र में रहता है। पूरा पानी का प्रवाह जो रहता है जी, वो लंबे क्षेत्र में रहता है, इसलिए उससे कोई दोष नहीं है। वो आसपास में कर सकते हैं। सब पानी एक ही जगह मिक्स होकर रहता है ना। संगम में विशेष तौर से कर ले तो अच्छी बात है, आसपास भी कर सकते हैं, उससे कोई दोष नहीं है। और सरस्वती जी के लिए क्या कहते हैं, वहाँ पर अदृश्य स्वरूप में क्यों है सरस्वती जी? सरस्वती जी अदृश्य रूप में मानी गई क्योंकि जब ये परंपरा का प्रवाह संगम होता है तो उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और सरस्वती ज्ञान का ही देवी हैं। तो जब भी संगम होगा तो वहाँ मंथन होगा, मंथन से ज्ञान निकलेगा। ज्ञान के अधिष्ठात्री सरस्वती हैं, तो स्वतः वो भगवती सरस्वती वहाँ प्रतिष्ठित हैं। सरस्वती नदी के रूप में या वैचारिक रूप में वहाँ पे प्रतिष्ठित हो जाती हैं उस अवधि में। स्वामी जी, साधु संतों के लिए तो इस समय संगम नगरी प्रयागराज वहाँ एक तरीके से सबसे बड़ा चेतना का केंद्र बना हुआ है, लेकिन आम लोगों के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप आम लोगों को भी बताएं कि क्या उनको संगम प्रयागराज कुंभ में जाना चाहिए, तो कब जाना चाहिए, कब किस किस स्नान का महत्व है और कब उनको रहना चाहिए, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि हम कब वहाँ पर जाएं और कब हम आसानी से वहाँ पर स्नान कर सकें, कब हम कुंभ का प्रतिफल प्राप्त कर सकें। देखिए, 5 मुख्य स्नान होते हैं। इन मुख्य स्नानों पर सभी को स्नान करना चाहिए। वो स्नानों की तिथियां वर्णित हैं, सभी जगहों पे लिखी हुई हैं। उन तिथियों पर आप जब भी स्नान करने आएँ तो कुंभ जो स्नान की तिथियां उनके एक दिन पूर्व आ जाएं और एक दिन बाद जाने का कार्यक्रम रखें, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और लोगों को असुविधा होती है आने जाने में। इसलिए मुख्य स्नान के एक दिन पूर्व आ जाएँ और स्नान करके उसके बाद, वैसे तो कुंभ में 3 रात्रि निवास करने का विधान है, लेकिन आपकी जैसी सुविधा हो, जैसा लोगों की सुविधा हो वैसा आ सकते हैं। और कुंभ में स्नान करने के लिए जो मुख्य स्नान पर्व हैं उनमें ही आने की विशेष महत्ता रहती है।
स्वामी जी, यहाँ पर फिर एक मेरी जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुख्य स्नान के दिनों नहीं आ सकते हैं, लेकिन अब चूंकि 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा कुंभ और 26 फरवरी तक चलेगा, इस दौरान बीच में कोई तिथि जिस पर वो स्नान मुख्य स्नानों के अलावा कोई किसी और तिथि में वो जा सकते हैं, और क्या फिर उन्हें कुंभ का प्रतिफल मिलेगा? पूरे कुंभ के काल में जो 45 दिन का काल है, इस काल में अमृत का प्रभाव इस क्षेत्र में रहता है। मैंने कहा ना कि काल के प्रभाव के विशेष में इस क्षेत्र में अमृतत्व की उपलब्धता रहती है। तो इस पूरे दौरान अमृतत्व की उपलब्धता रहेगी, वो कभी भी स्नान कर सकते हैं। विशेष पुण्य अर्जन के लिए वो विशेष स्नान है, बाकी किसी भी समय आएंगे उनको वही लाभ मिलेगा। तो रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने कहा है कि संत दरस सम सुख जन नाही, यानी कि संतों के संपर्क में आने से बड़ा सुख कोई इस दुनिया में नहीं है। संत चलते फिरते तीर्थ ही नहीं बल्कि साक्षात सत्संग भी होते हैं। आप जैसे दिव्य संत ने हमारे टीवी 27 परिवार को इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत को यही विराम देंगे, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। प्रणाम।